Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands, but do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? तो क्या बोल रहा है कि आपके जो बड़े हैं, चाहे आपके वो भाई बहन हो बड़े, चाहे आपके वो पेरेंट्स हो, तो आपको वो रोकते हैं कि गीले हाथों से क्या नहीं करना, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वो क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो वाटर होता है, हमारे हाथ गीले हैं मतलब पानी लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है. तो वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. अब गुड कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से करंट पास हो जाए. ठीक है, अगर उसमें से करंट पास हो गया तो आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है आपको. नेक्स्ट है, वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं आपके पास. एक तो होता है गुड कंडक्टर और एक होता है पुअर कंडक्टर. गुड कंडक्टर तो वो है जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए, लेकिन पुअर कंडक्टर वो होगा जिसमें से करंट इजीली पास नहीं होता. एक हमारे पास टर्म होती है इंसुलेटर. इंसुलेटर हम उसको बोलते हैं जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, जिसके आगे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जैसे रबड़ हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया. ये क्या है? ये तो इंसुलेटर है. पुअर कंडक्टर अलग चीज है, मतलब वो कंडक्टर तो है लेकिन पुअर है, वीक है. ठीक है, तो दो चीजों के ऊपर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. तो हमने 6 क्लास में हमारा एक करंट वाला चैप्टर आया था, अगर आपको याद हो. वहां पे हमने एक टेस्टर बनाया था. टेस्टर से हमने क्या करना होता है? चेक करना होता है कि करंट इसमें से पास हो रहा है या नहीं हो रहा. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट? तो हमें वो चीज पता लग गई है, हमने पढ़ा हुआ है. वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. तो हमने वहां पे 6 क्लास में देखा था कि जो टेस्टर से हमने यूज किया था, तो टेस्टर के आगे जो होता है ना, वो मेटल लगा होता है. तो उसको जब हम यूज करेंगे तो वहां से करंट पास होगा, तो बल्ब ग्लो किया था. तो इससे ये पता लगता है कि जो भी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं. तो इसमें से तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करती है. लेकिन अगर हमने जो वो वायर है अगर टेस्टर के हैंड के ऊपर लगा दिए, जिससे हम उसको पकड़ते हैं, जहां पे वो प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर वहां पे लगाएंगे तो करंट पास नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो इससे क्या पता लगता है कि जो प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो क्या है? इंसुलेटर्स हैं. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. अब इसमें हमने जो भी पीछे 6 क्लास में देखा था, हमने सारे के सारे जो लिए थे वो सॉलिड कंडक्टर लिए थे, मतलब मेटल लिए थे. या हम अगर देखेंगे तो वुड, वो भी क्या सॉलिड स्टेट में, उसके लिए चेक किया था. लेकिन क्या लिक्विड जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, उसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. अब आपको सबसे पहले नीचे नीचे दो पिक्चर दिख रही हैं,
उसको देख ले तो इसको आपको पता लग जाएगा कि गुड कंडक्टर क्या है, पुअर कंडक्टर क्या है। देखो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है, साथ में आपको एक बल्ब नजर आ रहा है, और साथ में आपको वायर्स नजर आ रही हैं। और वायर को हमने सबसे पहले तो जो टेस्टर दिख रहा है आपको, एक स्क्रू सा दिख रहा है, स्क्रू ड्राइवर, वहां पे हमने सबसे पहले उसके मेटल वाला जो एज है, मेटल वाले जो सिरे हैं, वहां से उसको कनेक्ट किया वायर को, तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर। लेकिन देखो जो बूजो की साइड में है पिक्चर, उसमें देखो जो दोनों वायर हैं वो हमने उसके हैंडल के ऊपर, ठीक है, जहां पे उसको हम हाथ से पकड़ते हैं वहां से टच करवा दिया, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। रीजन क्या है, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है और वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, या पुअर कंडक्टर बोल दो उसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है पहेली क्या बोल रही है, पहेली एंड बूजो want to remind you that one should not experiment with the electrical supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for all the activities suggested here. तो ये आपको ये बता रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटी करनी है वो हमने इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज करके करनी है। ऐसा ना करें कि आप अपने घर में जो मेन सप्लाई आ रही है वहां पे तारें लगा के इस एक्टिविटी को करें, या किसी जनरेटर के साथ अटैच कर दें या इन्वर्टर के साथ। उससे क्या होगा, करंट लगने का खतरा हो सकता है, होगा ही, क्योंकि मेन सप्लाई तो कितनी ज्यादा हाई वोल्टेज आ रही है और इलेक्ट्रिक सेल में हमारी कम वोल्टेज होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट की बैटरी, और वहां पे कितनी आ रही है, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, इतनी वोल्टेज आ रही है। तो अगर इतनी वोल्टेज में हम वहां पे टेस्टर को यूज करके देखेंगे, क्या पता हमारे हाथ से वो लग जाए, तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, हमें करंट लग सकता है। तो वहां से हमने नहीं करने ये एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि लिक्विड्स जो हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। तो हमने जो 14.1 में टेस्टर हमको जो दिख रहा है उसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, वी कैन यूज द सेम टेस्टर विच वी मेड इन क्लास 6, जो हमने 6th क्लास में बनाया था। However, replace the cell by a battery. लेकिन हमें क्या करना है, सेल को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है बैटरी से, बैटरी लगानी है यहाँ पे अब सेल की जगह। Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. और इसको यूज करने से पहले हम चेक कर लेंगे बाहर से, मतलब लिक्विड में डालने से पहले चेक करेंगे कि क्या वो काम भी करता है या नहीं करता। अब एक्टिविटी, अब चेक करने के लिए एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे चेक करेंगे। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। आप क्या करो, टेस्टर के जो फ्री एंड है, टेस्टर के फ्री एंड कैसे, मतलब जो सेल के साथ जो वायर आ रही है ग्रीन वाली, ठीक है, और जो बल्ब से जो रेड वायर आ रही है उसको हमने किससे टच करवाना है, मेटल से। ठीक है, फ्री एंड इसको बोला गया है। दिस कंप्लीट द सर्किट, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब को ग्लो करना चाहिए अगर वो हमारा काम कर रहा है अच्छे से। हाउएवर इफ द बल्ब डजंट ग्लो, अगर बल्ब ग्लो नहीं किया, इट मींस दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग, तो मतलब जो आपका टेस्टर है वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस, क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्यों नहीं जल रहा बल्ब। इट इज पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज। पहला रीजन तो क्या हो सकता है कि क्या पता आपके जो कनेक्शन है वो अच्छे से टाइट ना हो, वो लूज हो। और द बल्ब इज फ्यूज्ड, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि क्या पता बल्ब जो है वो फ्यूज हो चुका हो। 6th क्लास से हम उस टेस्टर को यूज कर रहे हैं, 8th क्लास में आगे क्या पता बल्ब फ्यूज हो गया हो। और योर सेल्स आर यूज्ड अप, और हमने 6th क्लास में जो सेल यूज किया था उसी को अगर हम आगे करके 3-4 सेल को यूज करके अब कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो क्या पता इतने टाइम से वो क्या हो गया हो, यूज अप हो गया हो, मतलब जितना उसको चलना था वो चल गया हो, वो खराब हो गया हो सेल। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, तो इतने रीजन देख के हम सबसे पहले क्या करेंगे
कनेक्शंस को टाइट करेंगे। इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब। अब फिर भी अगर वो नहीं जला तो हम बल्ब को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे नए बल्ब से। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। अब दोबारा चेक करेंगे कि बल्ब ग्लो किया या नहीं किया। अगर वो फिर भी नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेल्स हमने वहां पे यूज किए थे उनको हम फ्रेश सेल, जो नए मार्केट से सेल लेके आएंगे वो सेल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा टेस्टर बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए, लिक्विड में जाने के लिए। Now that our tester is working, let us use it to test the various liquids. अब लिक्विड में चेक करने वाले हैं कि करंट पास करता है या नहीं करता। तो उसके लिए एक्टिविटी है हमारी 14.2। Collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. सबसे पहले हमने क्या चाहिए, हमें इसके लिए प्लास्टिक या रबड़ के कैप चाहिए हमें। कोई भी हमारी डिस्कार्डेड बोतल पड़ी होगी आपके घर में, रद्दी में फेंकी हुई आपने पुरानी बोतल, उसका जो कैप होता है ना, ढक्कन उसको ले आए और उसको अच्छे से क्लीन कर लें। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। और आपको क्या करना है, उस कैप में या तो लेमन जूस डाल दो 1 चम्मच, या विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, किचन में यूज होता है, या उसको डाल सकते हैं। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर एज शोन इन फिगर। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, अपने टेस्टर को क्या करना है, आपने टेस्टर कौन सा है, आपको देखो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, आपको एक बल्ब का सिंबल दिख रहा है, जो हमने 7th क्लास में सारे सिंबल देखे थे वो सिंबल लगाए हुए हैं। और हमने जो वायर हैं, जो फ्री वायर हैं, उनको किस में डिप करवा दिया, लेमन जूस में, आपको पता लग रहा है। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। क्या ध्यान रखना है कि जो वायर हैं जो आपने डिप किया है लेमन जूस में, वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखनी। दोनों वायर, मतलब दोनों वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि दोनों को आपस में अटैच कर दो। अगर आपस में अटैच कर दिया तो सर्किट पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लिक्विड में से करंट गया या नहीं गया। ठीक है, अगर वायर को अटैच कर दिया तो सीधा वायर के वायर तो जाएगी करंट, पता ही बल्ब तो ग्लो करेगा। तो आपको अटैच भी नहीं करना, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं रखनी दोनों के बीच में। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। आप पूछ रहे हैं कि क्या बल्ब ग्लो किया। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये कंडक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। लेमन जूस जो है और विनेगर है, दोनों ही क्या है, एसिड हैं, और एसिड में से करंट पास करता है। हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर, अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों क्या है, गुड कंडक्टर है। When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. अब देखो, अगर आपने जो लिक्विड लिया है, अगर उसने टेस्टर को अलाउ कर दिया, उसमें से करंट पास हो गया, तो उसका मतलब क्या है, सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है और बल्ब ग्लो करेगा। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। मतलब अगर आपका जो लिक्विड है वो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें से करंट पास हो जाए, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिससे बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर आपका लिक्विड ऐसा है जो करंट को पास नहीं होने दे रहा, तो आपका सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे आप चेक कर लेंगे कि कौन से लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते, कौन से गुड कंडक्टर हैं, कौन से पुअर कंडक्टर हैं। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, इट मे हैपन इन एक्टिविटी 14.2। व्हाट कैन बी द रीजन। अब इन्होंने क्या बताया कि कई बार क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग भी होता है, मतलब जिसमें से करंट पास हो जाता है, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता। और यही चीज इनके साथ कब हुई, जब ये एक्टिविटी कर रहे थे 14.2, मतलब यही लेमन जूस वाली जब ये एक्टिविटी कर रहे थे,
तो बल्ब ग्लो नहीं किया, लेकिन लेमन जूस हमारा करंट पास करवा देता है, कंडक्टिंग तो है ही, तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें इसमें पता है हमने इसमें क्या यूज किया है, बल्ब यूज किया है, और बल्ब में क्या लगा होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, और फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है बल्ब के ग्लो करने की, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से फिलामेंट गर्म होता है, और जब फिलामेंट गर्म हो जाता है पूरा तो वो ग्लो करने लगता है। मतलब मैं दोबारा बता देता हूं कि बल्ब ग्लो कब करता है, जब उसका फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाएगा। फिलामेंट गर्म किस इफेक्ट की वजह से होगा, करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर में से हम करंट पास करवाते हैं तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उस गर्म जो चीज होती है वो उसका हम यूज करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि आयरन में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, इस्त्री जो हमारी प्रेस होती है, कपड़े प्रेस करते हैं, दूसरा ओवन हो गया, तीसरा इलेक्ट्रिक रॉड हो गया जिससे पानी गर्म करते हैं, टोस्टर हो गया, ड्रायर हो गया। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पर चलती हैं। ऐसे ही हमारा जो बल्ब होता, जो येलो कलर वाला बल्ब होता था पहले, वो भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही ग्लो करता था, क्योंकि उसमें फिलामेंट पहले गर्म होगा फिर वो ग्लो करेगा। अब यहां पे देखो हमारे पास एक लेमन जूस है, अब इसमें से कितना का करंट पास हो जाएगा जो उस फिलामेंट को क्या कर दे, गर्म कर दे। ऐसे तो है नहीं कि एक सॉलिड कंडक्टर है हमारा लेमन, वो तो एक लिक्विड है, और लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं सॉलिड से, आपको भी पता है। अगर ये मेटल होता तो बल्ब ग्लो कर जाता इजीली, लेकिन ये एक लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड में थोड़ा सा वीक करंट होगा, किससे, मेटल से, सॉलिड चीज से, जिसकी वजह से इतना ये गर्म नहीं हो पाएगा फिलामेंट की ये ग्लो कर पाए। तो आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करें, बल्ब की जगह आप जो छोटे छोटे एलईडी मिलते हैं बाजार से, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के, इनको आप यूज करें, क्योंकि जो एलईडी होता है उसमें फिलामेंट नहीं होता, वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करता। वहां से आप अगर वीक करंट भी पास करवाएंगे तब भी वो एलईडी क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ एलईडी के ऊपर। You may use an LED in place of the electric bulb in the tester of figure 14.2। तो आपने जो फिगर पीछे देखा है, बल्ब की जगह आप क्या लगा दें, एलईडी लगा दें। एलईडी ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, मतलब ये वीक करंट होगा तब भी ये क्या करेगा, ये ग्लो करेगा। देयर आर 2 वायर्स, अब इसमें देखो आपको फिगर में नीचे 2 वायर दिख रही हैं जिसको हम लीड बोलते हैं। इसमें जो लॉन्गर जो लीड है उसको तो बोलते हैं पॉजिटिव, और जो स्मॉलर लीड है उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली जो लीड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करनी है, नेगेटिव वाली जो लीड है छोटी वाली वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करनी है, ठीक है। और हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी जब हमारा जो लिक्विड कौन सा होगा, लेमन जूस या विनेगर या कोई भी एसिड। क्लियर? अब यहां पे कई बार एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो लिख सकते हैं साथ में, एल का मतलब है लाइट, ई का मतलब है एमिटिंग, और डी का मतलब है डायोड। तो फुल फॉर्म क्या हुई, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है, वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। अब हम यहाँ पे दूसरे काइंड का टेस्टर बनाएंगे जिसमें हम करंट के एक और इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, हम उसका यूज करेंगे। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? ये भी हमने पढ़ा था 7th क्लास में कि जब करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर से
तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। 7th क्लास में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उस चीज को हम यूज करके एक नया टेस्टर बनाने जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए। What happens to the compass needle kept nearby when current flow in a wire? क्या हुआ था वहां पे कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, अगर हम उसके पास कोई कंपास निडल रख दें तो वहां पे वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। हमने ये पढ़ा था 7th क्लास में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कंडक्टर में से जब करंट पास करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, मतलब नॉर्थ साउथ पोल, मतलब वो मैग्नेट की तरह काम करेगा उसके ऊपर और नीचे, जो विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है। और अगर हम उसके पास कंपास निडल लेके जाएंगे तो निडल के नीचे भी क्या लगा होता है कि मैग्नेट लगा होता है कंपास में, जिसकी वजह से वो हमेशा किस में ठहरता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, जब ऊपर भी उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है और साथ में उसकी एक और मैग्नेट रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से जो कंपास की निडल है वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। चलिए आगे एक्टिविटी से समझते हैं हम। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, लेट अस फाइंड आउट। तो हमने एक ऐसा टेस्टर बनाना है जिसमें क्या होगा, एक कंपास होगा। अगर तो उसमें करंट पास किया लिक्विड में से तो मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगी? सिंपल। तो एक्टिविटी 14.3 क्या बोल रहा है, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आपके घर में माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी में से जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो एक ट्रे जैसा होता है, उसको बाहर निकालिए। अब उसमें क्या करना है, आपने एक कंपास रखना है। उसमें कंपास रख दिया। अब उसके ऊपर आपने ट्रे के ऊपर वायर जो होती है उसकी रैपिंग करनी है, वायर को लपेट देना है और उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है और उसके दो जो एंड हैं उसको फ्री कर देना है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब हमने वही एक्टिविटी करनी है, लेमन जूस या विनेगर ले लो किसी ढक्कन में। अब उसमें क्या डालना है, इन फ्री एंड्स को डिप करना है। अगर तो उसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर लेमन जूस कंडक्टिंग नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन नहीं करेगी। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आगे वाला जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है, 1 बाय 1 सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। सबसे पहले देखो, मटेरियल हमारा है लेमन जूस। तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, लेमन क्या है, एक एसिड है और इसमें क्या है, होता है ये एसिड होता है गुड कंडक्टर। अगर ये गुड कंडक्टर है मतलब करंट पास करेगा। अगर करंट पास करेगा तो वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से कंपास निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर। ठीक है, तो हमें इससे पता करना है सारी चीजों का। विनेगर क्या होता है, एक एसिड होता है ये भी। तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन शो होगी, बिल्कुल होगी, तो यहाँ पे यस लिखो। आगे गुड कंडक्टर है या पुअर है, तो गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट हमारा टैप वाटर। टैप आपको पता है जो टूटी होती है, उसमें से जो पानी आता है ना, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, वो इम्प्योर होता है, बिल्कुल प्योर नहीं होता। उसमें सॉल्ट मिक्स है, इसलिए वो क्या करेगा, कंडक्टिंग सॉल्यूशन की तरह रिएक्ट करेगा। तो वहां पे भी क्या होगा, मतलब डिफ्लेक्शन होगी, यस। तो ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेबल ऑयल। ऑयल की बात करें, जब भी कहीं पे भी ऑयल आ जाए वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर है। तो वहां पे डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, तो डिफ्लेक्शन में नो लिखो और पुअर कंडक्टर आ जाएगा आगे। नेक्स्ट हमारा है मिल्क। मिल्क हमारा क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक है ये, तो यहां पे भी डिफ्लेक्शन होगी, यस, ये भी गुड कंडक्टर आएगा। हनी, हनी क्या है, एक शहद होता है, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा,
तो नो आएगा यहाँ पे और पुअर कंडक्टर। उसके बाद सेवंथ में आपका कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सेवंथ में आप लिख लें डिस्टिल्ड वाटर लिख लें। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जो बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें कोई भी सॉल्ट मिक्स नहीं होता, कोई भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती। अगर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, सॉल्ट नहीं है उसमें, तो वहां पे करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो आएगा और पुअर कंडक्टर आएगा। नेक्स्ट हमारा लिख लो इसमें एट्थ में सोडा। सोडा क्या है? सोडा में से करंट पास करेगा, यस आएगा, और ये भी गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट नाइन्थ में लिख लो आप कैरोसिन ऑयल। मैंने बोला है जब भी ऑयल आ जाए मतलब करंट पास नहीं होगा, तो डिफ्लेक्शन में नो आएगा और पुअर कंडक्टर आ जाएगा। लास्ट में लिख लो आप कर्ड एंड वाटर, मतलब कर्ड होती है उसमें थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है। अगर ऐसा सॉल्यूशन ले लें तो वहां पे देखो कर्ड क्या है, खट्टी चीज होती है, खट्टा चीज होता है एसिड, तो वहां पे भी करंट पास करेगा, मतलब डिफ्लेक्शन शो होगी। तो यहां पे भी यस आ जाएगा और ये भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया इस टेस्टर के अकॉर्डिंग। फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। नेक्स्ट पहेली क्या बोल रही है? When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. Paheli knows that air is a poor conductor of electricity, but she has also read that during lightning, an electric current passes through air. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Buju ask whether other materials classify as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि पहेली बोल रही है कि जब हमने टेस्टर की जो वायर है उसको हमने फ्री रखा हुआ है, टच नहीं करवाया और ना किसी लिक्विड में उसको डाला, तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा और ना कोई मैग्नेटिक फीडर जो निडल है वो डिफ्लेक्शन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर है हमारी वो क्या है, पुअर कंडक्टर होनी चाहिए। लेकिन फिर ये बोल रही है कि जब वो लाइटनिंग आती है हमारी, जब बिजली आती है, जब बारिश होती है तो साथ में बिजली आती है ना आसमान में, तो वहां पे तो हमारे क्या है, बीच में एयर है ना, धरती के और आकाश के बीच में क्या है, एयर है। तो वहां से फिर कैसे करंट पास हो जाता है, बिजली नीचे कैसे आ जाती है? तो इसका रीजन ये है कि एयर को हमने इसलिए पुअर कंडक्टर बोला है। हमने ऐसे नहीं बोला कि ये इंसुलेटर है, मतलब इसमें से बिल्कुल ही करंट पास नहीं करता, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं। हमने तभी तो बोला एयर को पुअर कंडक्टर। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, एयर से भी करंट पास करता है जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो ज्यादा है। आपको पता है क्लाउड्स में ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा चार्ज होगा वहां पे उसकी जो करंट डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी ना किसी भी सरफेस में, तो वहां पे एयर से भी करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए हमने उसको पुअर कंडक्टर बोला, ना कि इंसुलेटर, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटीरियल्स कैन कंडक्ट। तो इसलिए बोला है इसने कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें से मटेरियल्स क्या करते हैं, करंट कंडक्ट करते हैं। दैट इज वाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टीड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसलिए हम जो मटेरियल है उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं कि या तो ये गुड कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर। हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि ये कंडक्टर हैं और ये इंसुलेटर हैं, ठीक है। इंसुलेटर नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ कंडीशन में वो भी करंट पास करवा देते हैं, तो पुअर कंडक्टर बोलेंगे उनको। नेक्स्ट है, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। तो हम क्या करेंगे, अब टैप वाटर में से देखेंगे करंट पास करता है या नहीं करता, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि करंट पास करेगा क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है। चलिए एक्टिविटी से देखते हैं। टेक अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। अब हमने
डिस्टिल्ड वाटर का देखना है। ऊपर हमने टैप वाटर का तो हमने टेस्ट कर लिया, इन्होंने ये बोला है कि लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर में देखेंगे तो इसके लिए क्या करना है, आपको बोल दिया उसने रबड़ कैप ले लो कोई भी प्लास्टिक की बॉटल की, वही ढक्कन वगैरह ले लेना। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब उसमें क्या डालना है, आपने दो आपको चम्मच भर के उसमें पानी के डालने हैं उस ढक्कन में, और टेस्टर से चेक करना है कि कंडक्ट करता है या नहीं करता। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर होगा नो, कंडक्ट नहीं करेगा वो। नाउ डिजोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। अब आपने फिर क्या करना है, एक चूंडी भरकर, चूंडी होती है ना, पिंच बोलते हैं जिसको, उसका आपने नमक इसमें डाल देना है, ठीक है, सॉल्ट डाल देना है इसमें आपने वाटर में। अगेन आपको दोबारा टेस्ट करके देखना है कि क्या अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता। तो आपको क्या मिलेगा कि अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट अगर मिलाएंगे तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेस सच एज टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। जो हमें वाटर मिलता है टैप से, हम हमारा हैंड पंप जो होता है उससे वाटर निकालते हैं, जो कुओं से वाटर निकालते हैं, पॉन्ड से आता है, वो प्योर नहीं होता। उसमें से पहले क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट उसमें मिक्स होता है। कुछ स्मॉल अमाउंट जो मिनरल सॉल्ट है नेचुरली भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर उसमें सॉल्ट होगा तो मतलब इम्प्योरिटी होगी, तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता, इसलिए वो पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। टैप वाटर अगर आ जाए तो गुड कंडक्टर, डिस्टिल्ड वाटर आ जाए तो पुअर कंडक्टर, आपको वहां पे भरना है। नेक्स्ट आपका पहली क्या बोल रही है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। आपको पता है जो सॉल्ट है वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है। हाउएवर दीज सॉल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, लेकिन इस सॉल्ट की वजह से वाटर क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है, जिससे करंट पास हो जाए। सो वी should never handle electrical appliance with wet hands or while standing on a wet floor। तो अब आपको ये क्वेश्चन जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था कि आपके बड़े क्यों रोकते हैं गीले हाथों से टच नहीं करना, उसका आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो टैप वाटर में हम अपने हाथ धोते हैं तो वो जो पानी है वो कैसा है, इम्प्योरिटी वाला है, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छुएंगे तो उसमें से करंट पास हो जाएगा, तो हमें करंट उसमें से लग सकता है। ऐसे ही अगर हमारा फर्श जो है, फ्लोर जो है हमारा, वो गीला है, तब भी हमें किसी चीज को टच नहीं करना जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। क्लियर, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। हो गया, पता लग गया हमें। What are the other substance which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out। अब इसने ये बोला है कि जब हमने वाटर में सॉल्ट डाला तो ये एक गुड कंडक्टर बन गया। और कौन सी चीजें हैं जो हम पानी में अगर डाल दें तो वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसको हमने चेक करना है एक्टिविटी 14.5 से। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स। वही रद्दी वाली आपकी बॉटल पुरानी पड़ी होंगी, उनके आपने ढक्कन ले लेने हैं, 3 ढक्कन लेने हैं, 3 कैप्स। पोर अबाउट 2 टीस्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। तीनों में आपने क्या करना है, 2 चम्मच पानी डाल देना है। कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तीनों में 2-2 चम्मच डाल दिए इक्वल अमाउंट में। Add a few drop of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in 1 cap। अब एक कैप में आपने क्या करना है, या तो लेमन जूस की ड्रॉप डाल दो, या उसकी जगह क्या ले लो आप, लैब में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, वो डाल दो, क्योंकि वो भी एसिड है और लेमन भी क्या होता है, एक एसिड होता है।
पहले वाले में वो डाल दिया। नाउ इन द सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ बेस सच एज कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड। दूसरे वाले में क्या डालो आप, कोई बेस डालना है, ठीक है। बेस हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में, एसिड ये होते हैं, बेस ये होते हैं, सॉल्ट ये होता है। तो बेस के एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने, बहुत सारे होते हैं, जैसे कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है, बेस हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या है, एक बेस है। तो कोई भी आपको जो अवेलेबल है उसको डाल दो सेकंड वाले कैप में। Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it। तीसरे वाले कैप में शुगर डाल दो और उसको घोल लो अच्छे से। टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। अब टेस्ट करना है कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें एसिड होता है, जिसमें बेस होता है, जिसमें सॉल्ट होता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर शुगर की बात करें तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। तो ये इसका क्या है, आंसर है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में ये चीज है, या तो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, तो वहां पे वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा सॉल्यूशन। When an electric current flow through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? अब इसने बोला है कि जब करंट पास करता है किसी भी सॉल्यूशन में, क्या कोई वहां पे इफेक्ट देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में? बिल्कुल मिलेगा। वहां पे एक केमिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक 14.2, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।